तो देखिए दर्शकों, तो हम माया जी का अभी गृहस्थी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, माया जी आपकी झोपड़ी दिखाना और गृहस्थी आपकी कहाँ रखी है। अच्छा, यह झोपड़ी आपकी है। हाँ जी। ये बक्सा आप ही का है। हाँ जी, उस दिन आप जो लेके आए थे। अरे आपने नहीं, बहन जी ने दिया है जो हरियाणा रहती हैं। जी तो आप भिजवाए थे ना बहन जी की तरफ से। अच्छा अच्छा। तो देखिए अभी देखो, हम तो जब जब आपने हमें वहाँ पे मतलब बॉक्स दिया था तो हम बॉक्स में लेटे थे, लेकिन अब यहाँ पे हैं तो हम यहाँ पे जमीन में ही लेटना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना है तो जमीन में ही पढ़ाएंगे, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे सोएंगे, और यही हमारी झोपड़ी है। अच्छा, तो आप जमीन में लेटती हो। हाँ जी, जब से मैं अपने आप को ऐसी हालात में पाई हूँ तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, जमीन में ही। खाना पीना तो ठीक है, ऐसे ही चूल्हे में बनाते हैं। और हमारे पापा जी भी हमें एक्सपायर हो गए, छोड़ के मतलब चले गए इस दुनिया से, तो जमीन में ही सोती हूँ। और बच्चों को भी अब पेड़ों के पास ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ तो कुछ खास है नहीं, स्कूल वगैरह भी अभी नहीं बना है, तो बच्चों को पेड़ों के पास ही पढ़ाना पड़ेगा। अगर स्कूल बन जाता तो स्कूल में पढ़ाते, और बस समय ऐसे ही चल रहा है, तो पता नहीं कब ठीक होगा। वो तो भगवान की कृपा है जो इतना कर रखे हैं। अच्छा है, बहुत खुश हैं हम फिर भी ऐसी हालात, ऐसी जिंदगी में। लेकिन यही सच है कि हमारी ये झोपड़ी है, इधर से मतलब ये इसका भी कोई भरोसा नहीं है, कब गिर जाए, कब क्या हो जाए। और ये चारों तरफ से थोड़ा बहुत ही बंद है, वैसे खुला है, कोई भी आ सकता है रात में हो, क्योंकि रात में सब सो जाते हैं तो सोने के बाद किसी को पता ही नहीं होता है। हम भी सो जाते हैं, दिन में उठते हैं, हमारी सुबह बच्चों के नाम से ही होती है, भगवान के नाम से पढ़ाते लिखाते हैं, फिर इसी जमीन में ही सो जाते हैं। दर्शकों, बहन जी है जो हरियाणा रहती है, तो उन्होंने भटोही में विद्यालय चालू कर दिया है, माया जी को पढ़ाने के लिए बोल दिया है। तो अब खुश हो माया। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। जो मुझे मतलब बहन जी ने कहा है स्कूल खोलने के लिए, उससे ज्यादा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं उनका तो धन्यवाद भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे पास धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा है। किस तरीके से मैं उनका धन्यवाद करूं, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे बच्चों को स्कूल में भेजने का और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा है। इससे ज्यादा खुशी और मुझे क्या मिल सकती है। अब समय ऐसा ही है, हमारी स्थिति थोड़ी खराब है, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम पत्थर रख देते हैं। ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि हवा उड़ रही, हवा से झोपड़ी उड़ रही है, तो हम थोड़े छोटे छोटे पत्थर रख देते हैं। जब तक हवा संभाल पाती या पत्थर थोड़ा संभालते हैं तो ठीक है, नहीं तो झोपड़ी की पन्नी है वो उड़ जाती है, फिर दोबारा से बनाना पड़ता है हम लोग को। क्योंकि पन्नी उड़ जाती है तो पूरे जो सामान है ये सब भीग जाता है, बारिश आती है तो। इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ तो खास नहीं है, यहाँ पे बस लकड़ियों से बनाते हैं। ये लकड़ियों का कोई ठिकाना नहीं है। इनका भी जैसे इंसानों का टाइम टेबल होता है, उसी तरीके से इनका भी एक टाइम टेबल होता है, कब सर घुल जाए कोई पता नहीं है। पन्नी है, इतनी हवा चलती है ये भी फट जाती है, लेकिन फिर भी हमें अपना गुजारा करना पड़ता है। कई बार तो हमें पेड़ों के नीचे रहना पड़ता है, इतनी मजबूरी आ जाती है कि ये त्रिपाल है, जब फट फुट जाती है तो हमें पेड़ों के नीचे रहना पड़ता है। अभी तो ठीक है, क्योंकि अभी तो आप त्रिपाल दे के गए थे तो हम ये त्रिपाल लगा रखे हैं। आंधी आ चुकी है तो ये त्रिपाल उड़ गई थी। अच्छा, हाँ जी, तो हमें बनाना पड़ गया था, दोबारा से हम इसको बनाए हैं। और फिर खाना, लकड़ी भीग जाती है, खाना कैसे बनाती हो माया।
लकड़ी भीग जाती है तो पर फिर भी हमें गीले ही लकड़ियों को थोड़ी देर जब तक उसमें पानी टपकता रहता है तो उसको ऐसे ही रख देते हैं हम। जब पानी हल्का सा थोड़ा सा वैसा हो जाता है, मतलब सीली सीली हो जाती है लकड़ियां, तो हम उसी में ही खाना बनाते हैं। हालांकि थोड़ी सी आग देर से लगती है आग, लेकिन हम उसी में ही बनाते हैं। थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है, आंखों में धुआं चला जाता है, तो पर बनाते हैं क्योंकि बनाना पड़ेगा ना, भूख लगेगी तो, पेट भी तो दुश्मन है। अच्छा, हाँ जी। नहीं, आपकी बहुत चिंतित रहती है, देखो अभी भी उनको चिंता है। हाँ जी, वो अपने कामों को लेके बहुत चिंतित रहती है ना, वही सोचती रहती हैं आगे मैं क्या करूं जो मेरे लिए अच्छा हो जाए। आप हमेशा आनंदित रहती हो। हाँ जी, मैं कितनी भी मुसीबत आए लेकिन फिर भी मैं उनको भूल करके भगवान को याद करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कोई बात नहीं, अभी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बाकी आने वाला समय हमारे लिए इससे भी अच्छा हो, यही सोच के मैं खुश रहती हूँ। रह रही हैं और यहीं पर रह के बच्चों को पढ़ाती हैं। मैं लेट हो गया तो बच्चों का वीडियो नहीं बना पाया दर्श को पढ़ाते हुए का। और यह देखिए ऐसा कुछ यहाँ वनवासी जंगल का दृश्य है। ये देखिए दर्श को, हमको आते आते शाम हो गई है तो हम माया जी को कापी भेंट कर रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे नहीं आए, और पेंसिल भी भेंट कर दो। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको माया जी दे देंगी। दर्शकों देखिए हमने काफ़ी पेंसिल भेंट कर दिया है, तो जिन बच्चों को नहीं मिला तो माया जी फिर उनको बाद में दे देंगी। स्वार्थ में जो दुनिया है ना, वो सिर्फ अपना भला चाहती है, दूसरों का कभी भला चाह ही नहीं सकती। अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज है तो वो सोचेगी वो चीज हमारे पास भी आ जाए, और ऐसा वो जिसके नसीब में है वही उसी को ही मिलता है ना। तो दुनिया भी स्वार्थी हो चुकी है, आगे भी पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। देखा मैं लोगों को, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, वो सोचते हैं दूसरा परेशान हो जाए, दूसरे को परेशानी में वो अपना सुख ढूंढ रहे हैं। तो उसमें उनको खुशी भी तो मिलती है। अगर हम आपके पास कोई चीज देखेंगे तो हम ये सोचेंगे ना कि हम इनको कैसे ये खुश है, तो हम इनकी कोई चीज जो हम इनके पास कीमती चीज है वो हमारे पास आ जाएगी तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। दुनिया ऐसा सोचती है, चाहे हम हो या फिर कोई भी हो, क्योंकि कोई भी आजकल के टाइम में एक दूसरे को हंसता खेलता नहीं देखना चाहते हैं, और यही दुनिया के रीति रिवाज चल रही है आजकल से। पता नहीं क्या हो गया है, जब तक आप बेचारे और लाचार बने रहोगे तब तक आपको लोगों की सहानुभूति मिलती रहेगी। अगर आप खुद के पैरों में खड़े हो जाओ, अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दो, तो लोग आपसे घृणा करने लगते हैं। घृणा तो इसलिए करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते, उनसे ऊपर अगर हम हो जाएंगे तो स्वाभाविक है उनका नफरत करना, क्योंकि वो चाहते हैं हम ही बड़े हैं और आगे भी हम ही बड़े रहें, हमें आदर सम्मान मिले, बाकी को ना मिले, वो यही चाहती है दुनिया। तो सुबह दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है आपकी? मेरी सुबह और शाम, रात दिन हमेशा शंकर भगवान और पार्वती माँ के नाम से शुरू होती है और उन्हीं के नाम से खत्म होती है। अच्छा, तो आप जप करती हो क्या? हाँ जी, उनके कुछ शब्द हैं ऐसे जिनको मैं उच्चारण करती हूँ। सुबह सोते वक्त, सोने से उठने के टाइम में उनको मैं प्रणाम करती हूँ और प्रेयर करती हूँ कि आप हमारे माता पिता और गुरु के समान है, मैं आपकी बेटी और शिष्य के समान हूँ, जो भी मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी कार्य सफल करना एवं सभी का भला करना, सभी का कल्याण करना। ऐसे ही हमें आप लोग दर्शन देते रहना, सभी देवताओं के साथ में आप दोनों दर्शन देते रहना। मेरा यही प्रेयर होता है सुबह का। जब हम रात को सोते हैं तो सोते में मैं यही प्रेयर करती हूँ कि मतलब जो भी आज का दिन हमारा बीता है, मैं उस दिन को और उस समय को प्रणाम करती हूँ, और आप दोनों को भी शत शत प्रणाम करती हूँ कि इतने अच्छे टाइम में आपने हमारा साथ दिया,
जो भी हमने कोई कार्य किया है उसके साथ में हमारा हाथ बटाया है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन कल का दिन आए जो, उस कल के दिन में हमारा आज का दिन जो है उससे बेटर हो, मैं यही प्रेयर करती हूँ और सभी का कल्याण करने की दुआ करती हूँ। मानव जीवन में दुख का कारण क्या है? मानव जीवन में दुख का कारण यही है कि अभी हम जैसे कोई चीज हमें प्राप्त हो रही है, हमने थोड़ी सी चीज है हमारे पास, हमने खाने के लिए रख लिया है, अभी नहीं खाया लेकिन बाद के लिए सोचा हमने, तो यही एक दुख का कारण है। कुछ लोग होते हैं जो अभी थोड़ा सा कोई चीज है हमारे पास खाने के लिए, उसको जुगा जुगा के रखते हैं, बल्कि जुगा के रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला है हमें देने के लिए। अभी जो चीज मिली है उसे हमें आज के लिए सोचना चाहिए, कल के लिए भगवान खुद है देने के लिए। जैसे हम आज का काम कर रहे हैं वो हमें आज तक में ही खत्म करना चाहिए, कल के लिए कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच है जीवन का। अच्छा, लेकिन ये मन नहीं मानता, कहता है, मन तो ये बढ़ता ही रहता है, और थोड़ा सा मिल जाता है तो लगता है और मिले और मिले, और ये फिर उलझता ही चला जाता है। हाँ जी, इसके लिए क्या करें? इसके लिए अपनी जो चिंता है ना, उस चिंता को स्थिर रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी जैसे एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी को हम हाथ में पकड़ के रखेंगे तो हमारे हाथ हाथ में कब तक हम पकड़ के रखेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरे 24 घंटे तो नहीं रखेंगे ना, क्योंकि हम जितने टाइम तक रखेंगे उस पानी को अपने हाथ में, समय उतना ही बर्बाद होगा। इसी अच्छा, हाँ जी, इसीलिए हमें उस पानी को किसी जगह पर रख के दूसरा काम कर लेंगे तो क्या होगा, हमारी जिज्ञासा बढ़ेगी। इसी तरीके से वो चिंता है, आज हमने किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश की है और वो हमें मिल गया, तो हम सोचेंगे हमें इससे भी अच्छी चीज मिल जाए और इससे अच्छी चीज हो जाए, मिल जाए, तो ये हो गई एक लालच। लालच ही एक चिंता का कारण है। अगर हम अपनी आत्मा में लालच नहीं उत्पन्न करेंगे तो कभी हमें चिंता नहीं होगी। लेकिन इस लालसा को रोकने का कोई उपाय? ये मन तो इस भागता रहता है, इसकी कोई विधि है कि आपके पास, कि हम स्थिर हो जाए? इस लालच को हटाने के लिए हमारे पास जो जो अंतरात्मा के अनुसार सोचा जाए तो यही है एक कारण कि हमें पूरे दिन दिनचर्या में बिताना चाहिए, अपने अच्छे अच्छे कामों में, दूसरों के जीवन की भलाई में ही समय बिताना चाहिए, और शाम को भगवान के भजन करने चाहिए, जिससे हमारे अंदर की जो लालसा वाली चीज है वो खत्म हो जाएगी। एकदम से तो खत्म नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, आप हमारे मन में बस एक ही चीज सोचना चाहिए कि हम भगवान से उतनी चीज मांगे जितनी हमें जरूरत है, क्योंकि जरूरत से चीजें हम रखेंगे तो हमारे पास खराब हो जाएगी या फिर उपयोग में नहीं आएगी। इससे बेटर है हम दूसरों के लिए सोचें। अच्छा, अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए, हाँ जी, भूतकाल भविष्यकाल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हाँ जी। आजकल मनुष्य ना भूतकाल भविष्यकाल के लिए भी सोच लेता है उसी टाइम में, तभी उसको हमेशा दिन रात चिंता लगी रहती है कि हमें अभी जो हमने किया है वो तो अच्छा किया है, शाम को क्या करेंगे, सुबह क्या होगा, अभी आज 1 घंटे में जो हुआ है अगले घंटे में क्या होगा, हमें क्या करना है, क्या करेंगे। ये चीज हमें नहीं सोचना चाहिए। अभी जो हो रहा है वो सोचो, जो होगा वो बाद में सोचा जाएगा। जी जी, लेकिन ऐसा तो कोई महापुरुष ही सोच सकता है, हम जैसे लोगों को तो इस अवस्था तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। हमने भी बहुत प्रयास किया। नहीं, ये तो आप सोच थोड़ा थिंकिंग आपने रख दे, लेकिन पॉजिटिव सोचना चाहिए। होने से क्या नहीं होता है। जब भगवान ने एक नदी को पूरा सड़क बना दिया था तो फिर आप लोग तो मनुष्य हो, तो क्यों नहीं कर पाओगे? कोई काम आसान, मतलब कोई काम संभव नहीं है, सभी पॉसिबल है, सब करे जा सकते हैं।
वहां से हम लोग बस से आए हैं। अच्छा। हाँ जी, फिर बस से उतरने के बाद यहाँ से मतलब एक रास्ता पड़ता है, बटोही से पहले रास्ता झूरी वाला पड़ता है। अच्छा। तो वहां पे हम उतरे थे, फिर झूरी वाले रास्ते से हम बटोही वाले रास्ते पे आए हैं पैदल चल के, क्योंकि यहाँ पे ना तो बस आ सकती है और ना ही ऑटो वगैरह आती हैं। तो मेरी ख्याल सर यहाँ पे सरकार को यहाँ पे सड़क भी बनवानी चाहिए, जिससे कि वाहन आना जाना शुरू कर दें, तो लोगों को कोई समस्या ना हो। कहीं भी रात में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि अगर हमें जरूरी है, इमरजेंसी में कुछ दुख तकलीफ है, उसके लिए वाहन बहुत आवश्यक है। तो अगर वाहन के लिए सड़क अच्छी बन जाए, ये जो पथरीली जगह है, गड्ढे वगैरह हो रखे हैं, लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो सड़क की समस्या है कि ये समाप्त हो जाए, अच्छा है बन जाएगा तो, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई वाहन आएगा और ना जाएगा, क्योंकि आएगा भी तो खराब हो जाएगा, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, पलट भी सकता है। एक एक वाहन में जाने कितने लोग बैठ जाते हैं, तो समस्या आ सकती है। इसलिए सड़क भी बहुत जरूरी है बनना। कितने वनवासी परिवार रहते हैं यहाँ सुरांगी में? बटोही में मेरी ख्याल से मवासी ज्यादा रह रहे हैं। अभी यहाँ पे अनसुईया मोड़ में रह रहे थे कुछ, तो वहां पे से दुकान वगैरह उठ गई थी, तो बेचारे वो भी यहाँ पर ही आ गए हैं। उनके पास कोई रोजगार तो होता नहीं है, लेकिन ये जो पेड़ों में गाद लगती है ना, तो ये गाद को छील करके अपना रोजगार चलाते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो गाद छील कर बेचते हैं? हाँ जी, उनको छील कर ले आते हैं, फिर सुखाते हैं, सुखाने के बाद बेचते हैं। इतना मेहनत करना पड़ता है, जो जो पेड़ पर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। हम लोग तो चढ़ भी नहीं पाते हैं, पर कुछ लोग ही अब खाना पानी के लिए करना ही पड़ता है, अपना दिनचर्या है उनका, वो रोज का ही काम है। ये लोग कब से रह रहे हैं यहाँ जंगलों में? ये जंगलों में बहुत 3 पीढ़ी बीत गए यहाँ रहते हैं। कोई सदियां इनकी नहीं, मतलब फिक्स नहीं है। अच्छा। हाँ जी, सदियां बीत गई इनको रहते हुए, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे, वैसे ही रह रहे हैं लोग। हमने तो सुना है जब भगवान आए थे तब भी यही भील रहते थे। हाँ जी, तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं यहाँ पे, और भगवान की सेवा में लगे रहते थे, साधु संतों की सेवा करते थे। हाँ जी। अभी यहाँ पर एक भंवरा बाबा एक आश्रम भी है, वो साधु संतों का ही है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। तो हमारी वनवासी बहनें हैं, यहाँ पानी की बहुत समस्या है, और हमारी बहनें 1 से 2 किलोमीटर दूर से देखिए पानी लेकर आई हैं, और वहाँ अपनी झोपड़ी में जाएंगी। यह देखिए दर्शकों, यह देखिए यहाँ पानी की बहुत समस्या है। देखिए दर्शकों, ऐसा कुछ दृश्य है वनवासी बस्ती का।